सो अभी तक हमने देखा कि अभी हमने बडिंग तक हमने पढ़ लिया था, फिर उसके बाद अमीबा भी देख लिया। अब हम इससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें अब क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस में कॉमन है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो कि ये है सिंगल सेल, सिर्फ एक ही सेल था, वो दो में डिवाइड हो गया, तो इस वजह से इसका डिवीज़न हो गया, और इसका डिवीज़न होने के बाद ये दो में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, इसीलिए इसको बोला गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। लेट अस अब इसके बाद हम देखेंगे एंड प्रोटिस्टा मोनेरा भी इसके एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि जो एक सेल था वो दो में जा कर के डिवाइड हो गया और नया सेल उसने बना दिया। तो सेल डिवीज़न इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। मतलब सेल डिवीज़न एक टाइप है रिप्रोडक्शन का, और इसके एग्जांपल है प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। सो अब आगे देखते हैं। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन। अब कह रहे हैं कि जो कई सारे ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बाइनरी फिजन्स के द्वारा सेल डिवीज़न होता है। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है कि बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है कोई एक सेल था और उस सेल्स का जब दो में डिवीज़न होता है, जब ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इस चीज़ को ही हम क्या कह देते हैं? इसी चीज़ को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, और जो कि किसका टाइप है? ये एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। बाइनरी फिजन, अमीबा एंड पैरामीशियम आर द एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद फिर क्या है? इसके बाद आपका सीधे इसमें सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये तो आपको खुद ही लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि जो प्लांट है अगर उसके रनर में से, राइजोम में से, सकर में से, ट्यूबर में से, या ऑफसेट में से, या बड्स में से कोई भी रीजनरेशन होती है तो उसी प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम में एक प्लांट, पहले से एक प्लांट था, उसके ऊपर से और प्लांट डेवलप हो रहे हैं, तो इसी को ही एडवेंटिशियस बर्ड्स बोला गया। मतलब कि एक बर्ड तो पहले से ही था, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्ड आ गया तो उसको एडवेंटिशियस बर्ड बोला गया। तो इसी चीज़ को बोला गया है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का टाइप है। जैसे एग्जांपल वाटर हाइसिंथ हो गया। पोटैटो में क्या होता है? हाइसिंथ बर्ड्स हो गए, नोट्स हो गए। तो ये सारे के सारे किसके टाइप्स हो गए? बाइनरी फिजन के टाइप्स हो गए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा। अब हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा उसमें है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन ईजिली जैसे वर्ड सजेस्ट कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के आप क्या कर देते हो? फ्रेगमेंट कर देते हो। फ्रेगमेंट्स मतलब डिवाइड कर देते हो पार्ट्स को, एक से दो में, तीन में, चार में। तो इसी चीज़ को फ्रेगमेंटेशन बोला गया है। अब इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा इज़ द एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ अ टाइप ऑल्सो ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इसमें क्या होता है कि आपके पास एक हाइड्रा था, ठीक है, आपने उसको कई पार्ट्स में डिवाइड करा, टाइप्स पार्ट डिवाइड कर दिया, तो इसी के बाद इसमें फ्रेगमेंटेशन। और इसमें एक प्लेनेरिया भी एक एग्जांपल आता है। प्लेनेरिया भी रीजनरेशन का टाइप है। उसमें क्या होता है कि आपके पास अगर एक प्लेनेरिया है, ये मानिए प्लेनेरिया है, आपने इसके तीन टाइप, आपने इसको काटा, इसके तीन पार्ट्स बने, और ये तीनों के तीनों बाद में रीजनरेट हो जाते हैं। ये एक अलग बन जाएगा, ये एक अलग बन जाएगा, ये एक अलग बन जाएगा। तो ये भी एक टाइप है प्लेनेरिया का, इसमें बोला जाता है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे यू मस्ट हैव अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर बॉडीज़, अबाउट टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्या था? एक एक्वेटिक प्लांट था जो कि टेरर ऑफ बंगाल मतलब बंगाल में हुआ था। टेरर ऑफ बंगाल इसलिए बोला गया था, टेरर का मतलब होता है कोई ख़तरनाक चीज़, और बंगाल में हुआ था। तो इसका मतलब क्या था? एक
जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, वाटर बॉडीज़ का मतलब होता है जैसे जो लेक्स हैं या फिर जो समुंदर है, वहाँ पर क्या हुआ था, एक एक्वेटिक प्लांट आके डेवलप्ड हो गया था जिसको हम कहते हैं वाटर हाइसिंथ। अब वो वाटर हाइसिंथ जो था वो इतना ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ हो गई थी उसकी। अब ग्रोथ तो कोई सा भी प्लांट हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। उससे दिक्कत क्या हुई, सबसे मेन जो उसकी प्रॉब्लम थी वो ये हुई कि उसने क्या करा कि जितना भी सारा का सारा उसने जो वाटर था उसमें से ऑक्सीजन को ड्रेन कर दिया। मतलब प्लांट है, उसने ऑक्सीजन को ड्रेन आउट करा। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो फिशेस और जो भी एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स थे, उनकी वहाँ पे डेथ होने लग गई। इसी वजह से इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। बिकॉज था तो ये प्लांट ही, बट ये क्या करने लग गया था, ये ज़्यादा ऑक्सीजन को अपनी तरफ ले रहा था। इसकी वजह से जो वहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म थे उनकी डेथ हो जा रही थी। इस वजह से उसे टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन आता है इससे। अब इसके बाद इतना मतलब इसका जो ये वाला मेन टॉपिक है जो हमने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो ख़त्म हो चुका है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसको आप लर्न कीजिए। और बाकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब अगले पार्ट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे।